अरे बाप रे, वो डायन आ गई, भागो। तांग तियान, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम जल्दी से शीजी का अच्छे से ख्याल रखो, वरना हम सब तुम्हारे साथ मुसीबत में पड़ेंगे। हाँ, समझ गया। शीजी, तुमने मेरा पार्सल खोला, क्या हुआ? क्या तुमने झांका है? शीजी, मैं आपकी पार्सल कैसे खोल सकता हूँ? वो पार्सल तो पहले से ही खराब था। बेहतर है तुमने झांका न हो। अगर ऐसा है तो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकल जाओ। एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। निकल जाओ यहाँ से। तुम कहती हो शीजी हमेशा तुम्हें ही डांटती रहती है, क्या वो तुम्हें पसंद करती है? वो तो मेनोपॉज में आ गई है, गुस्सा निकालने की जगह नहीं मिल रही। आगे से मैं उनका काम नहीं करूँगा, जो करे सो करे। निकल जाओ, एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। मुझे अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकल जाओ। यह छेद कब से है? मकान मालिक तो मुझ पर इल्जाम नहीं लगाएगा ना? सच में थक गया हूँ, किस हरामखोर ने यह किया है? वो डायन मेरे पड़ोस में है। उसका फिगर काफी जबरदस्त है। तुम कब से मुझसे मिलने नहीं आए? तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। अगर मैं यह शूट न करूँ तो तुम्हें कैसे दिखा सकती हूँ? अगर तुमने यह किसी और को दिखा दिया तो सब खत्म। एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। निकल जाओ। तुम्हारे तो दो चेहरे हैं। ठीक है, मैं समझती हूँ। वो लॉन्जरी बहुत महंगी है। अब और कुछ मत कहो, मैं तुम्हारे लिए पहनूंगी। तुमने मेरा पार्सल खोला, क्या तुमने चुपके से देखा? हे भगवान, इस पार्सल में तो यह सामान था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी गुस्से में थी। कौन? वहाँ कौन है? क्या 703 घर पर है? माफ करना, फ्यूज उड़ गया है। अभी मरम्मत चल रही है, जैसे ही बैकअप पावर चालू होगा सब ठीक हो जाएगा। क्या 704 घर पर है? क्या 704 घर पर है? 704? हम चिंता मत करो, बस बिजली चली गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दीवार के उस पार की एक झलक से मैं धीरे धीरे सोमशी द्वारा मेरे लिए बिछाए गए जाल में फंस गया। वह नजर, क्या उसने मुझे देख लिया था?
इतनी तल्लीनता से देख रहे हो? कल ही तो कहा था कि क्या वो तुम्हें पसंद करती है। सोचा नहीं था कि तुम आज ही फंस जाओगे। नहीं तियानगे, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें उस बॉस लेडी को जीतने में सपोर्ट करता हूँ। जब ऐसा हो जाए तो अनुभव साझा करना मत भूलना। क्या कह रहे हो? अगर तुम्हें सच में पसंद है तो तुम खुद जाओ, मुझे इसमें मत घसीटो। वो सुंदर है, अच्छी फिगर वाली है और इतनी अमीर भी है। ऐसी आसान कमाई दूसरे चाहते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिलता। टांग तियान, मेरे ऑफिस आओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ओह नहीं, क्या उसने सच में मुझे कल रात देखा था? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारा ऐसा भी एक पहलू है। तुम्हारा यह प्लान गोबर से क्या अलग है? प्लान? शीजी, आपने मुझे इसलिए बुलाया है? और क्यों? तो उसने मुझे चुपके से देखते हुए नहीं देखा। क्या देख रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर जवाब लिखा है? एक मामूली सा प्लान ठीक से कर नहीं पाते। तुम किस काम के हो? यह शीजी की वजह से नहीं है, मैंने यह सब आपके कहने के अनुसार ही किया है। तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। तुम यह सब गड़बड़ चीजें बना रहे हो। कब से? सुनो, मैंने एचआर को बता दिया है। तुम अगले महीने अपना सामान पैक करके निकल जाओ। क्या कहा तुमने? कोई दिक्कत है? वह पागल हो गई है, अभी भी मेरे साथ नाटक कर रही हो, है ना? ठीक है, अगर तुम दयालु नहीं हो तो मैं भी कठोर हो जाऊंगा। देखते हैं तुम बाद में कैसे सिर झुकाकर मुझसे मांगते हो। बेबी, तुमने मुझे बहुत इंतजार करवाया। कोई मर्द है और मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। रुको, यह व्यक्ति तो चेयरमैन लियू युआनशिंग। वह कब लियू युआनशिंग के साथ जुड़ गई? अगर तुम पहले ही ऐसे होती तो सब कुछ ठीक हो जाता ना। चेयरमैन, नए प्रोजेक्ट का प्रस्ताव यहाँ है। आज मुझे सिर्फ तुम चाहिए। वह लॉन्जरी कहाँ है? जल्दी से पहन लो। चेयरमैन, पहले काम की बात करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। काम की बात? तुम दोनों का क्या काम हो सकता है? फिक्र मत करो, तुमने इतना अच्छा काम किया है। प्रमोशन जैसी छोटी सी बात डिस्कस हो सकती है। उसका इतना ऊंचा पद इसी तरह मिला है। जब तुमने मेरी इतनी मदद की है तो मुझे कहीं और ज्यादा साथ देना पड़ेगा। मैंने कहा था, यह ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। अगर मैं सीधे यह वीडियो लेकर उसे ब्लैकमेल करता और वह मुझ पर पलटवार करती तो मैं तो खत्म हो जाता। नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस समय अगर मैंने जल्दबाजी की तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे उसके साथ धीरे धीरे खेलना होगा। इसमें तुम्हारा सबसे बड़ा राज है। अगर तुम नहीं चाहती कि कोई और जाने तो अपने सभी कर्मचारियों की सैलरी दोगुनी कर दो। इसे ही तो न्याय करना कहते हैं। मेरे साथ रहकर तुम मजे करो। क्या दिखावा कर रही हो? यह मत समझना कि सूट पहनकर और लाल लिपस्टिक लगाकर तुम रानी बन गई हो। तुम कैसी इंसान हो मैं अच्छी तरह जानता हूं। कैमरा कहाँ है?
अभी अभी सोंगशी अचानक बाहर भागी। क्या हुआ था? मुझे कैसे पता? सच में? कहीं तुमने कुछ ऐसा तो नहीं किया जो किसी को पता न चले? तुम फिर क्या कर रही हो? सभी लोग मीटिंग रूम में आ जाओ। हाल ही में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने सब देखा है। इस दौरान आप सभी ने बहुत मेहनत की है। इनाम के तौर पर आपकी सैलरी 2 गुनी की जाएगी। शी दीदी का तो स्वभाव ही बदल गया है। शुक्रिया शी दीदी। मेहनत क्या चीज है? शी दीदी ने ज्यादा मेहनत की है। स्वभाव क्या बदला है? यह सब मेरी वजह से है। अगर मैं न होता तो तुम लोग अभी भी कहीं शिकायत कर रहे होते। शी दीदी जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। तांग तियान और सोंगशी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जरा संभल कर रहना, उसका मूड ठीक नहीं है। लेकिन अगर तुम उसे मनाने जाओगी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा मूड खराब है। मेरे पास तुम्हारा राज है। देखते हैं तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। तांग तियान। दीदी, आप मुझे किस काम से ढूंढ रही हैं? मैं तुम्हें ढूंढने ही आई थी। मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। हमारे विभाग में कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। जाओ, मेरे लिए पता लगाओ और पूछो। देखो हाल ही में कोई ऐसा तो नहीं मेरी पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहा हो जिसके बारे में मुझे पता न हो। अगर ऐसा है तो मुझे तुरंत बताना। तुम्हें इसका अच्छा इनाम जरूर मिलेगा। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है दीदी? आपने अभी अभी सबको 2 गुनी सैलरी दी है, जब सब आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। लोगों के चेहरे से उनका दिल पता नहीं चलता। अगर सब तुम्हारी तरह एहसान मानने वाले होते तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। तियान, पहले तुम्हें निकालने की बात कही थी, वो सब गुस्से में कही थी। पूरे कंपनी में सबसे ज्यादा भरोसा मैं तुम पर ही करती हूँ। तियान, मेरी मदद करो ना। वो दीदी, यह मामला बहुत गंभीर है। आप चिंता मत करो, मैं इसे जरूर गंभीरता से लूंगा। मुझे मुखबिर बनने के लिए कहा गया था और फिर कहते हैं सबसे भरोसेमंद। उन्हें अब तक पता नहीं है कि छिपकर देखने वाला मैं ही हूं। यह काम में मेरी मदद करोगे? अब डर लग रहा है। जब तुमने मुझे उस समय परेशान किया था तब तुम ऐसे नहीं थे। खुद की जांच करने को कहा था। सोचना पड़ेगा कि कैसे रिपोर्ट करूं। कोई बहाना बनाकर डाल देना चाहिए। मैंने अभी देखा सोंगशी तुम्हारा हाथ पकड़े हुए थी। क्या तुमने सच में उसे पटा लिया? क्या बकवास कर रही हो? शी दीदी तो बस हमें हौसला दे रही थी। हौसला? तो फिर मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ा? हौसला देने के लिए खास तुम्हारा ही पकड़ा। तुम तो बस मुंह से सच नहीं निकालते। बिल्कुल मजा नहीं। ये मेरा बहुत काम का है। तुम्हें इस्तेमाल करने दूं? तुम पागल हो गए हो? मैं क्यों इस्तेमाल करूंगा? क्या शरीर इतना अच्छा है?
ठीक है, मैं देखना चाहता हूं आज तुम लोग क्या तमाशा करते हो। इतनी अच्छी फिगर लियू युआनशिंग को क्यों मिल गई? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी उसे पटाता। सिर्फ वो अकेली, तो वो क्यों खुश है जबकि उसे पता है कि उसे छुपकर देखा जा रहा है और फिर भी ऐसे कपड़े पहने हैं, घर में नाच रही है। तांग तियान, मुझे पता है तुम देख रहे हो। आओ साथ में नाचते हैं, ठीक है? क्या उसे पता है मैं यहाँ हूँ? अगर मैं ना होता तो तुम लोग अब तक पता नहीं कहाँ होते, भगवान को दोष देते। चेहरा जानते हो, दिल नहीं। पूरी कंपनी में सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर करता हूँ। शियाओ तियान, मेरी मदद करोगे, ठीक है? यह औरत मेरे साथ दिखावा कर रही है। उसे पहले से पता था कि दीवार के इस तरफ मैं हूँ। अभी तक नहीं आए? हिम्मत नहीं है? तांग तियान, मुझे लगता है तुम डर गए हो। नियत है पर हिम्मत नहीं। तुम मर्द हो भी या नहीं? मैं मर्द नहीं हूँ। ठीक है, तुमने ही मुझे जाने को कहा है। तुमने ही मुझे जाने को कहा है। जो भी हो, पहले काम खत्म करते हैं। तुम्हें कैसे पता? जो तुम पूछना चाहते हो वो सब मुझे पता है, पर अभी मेरे साथ नाचो। तुम अभी सचमुच हमेशा से बहुत अलग हो। सच में? तो क्या तुम्हें पसंद आया? तुम्हें ढूंढने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। खास तौर पर यहाँ रहने आई हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे पता था तुम यहाँ रहते हो, इसीलिए मैंने घर बदला और तुम्हारे बगल में रहने आ गई। यहाँ तक कि वो छेद जो तुम्हें दीवार में मिला, वो भी मैंने पहले से ही खोदा था। तुमने छेद क्यों खोदा? तो तुम्हें पता है कि छिपकर वीडियो बनाने वाला मैं ही था। बिल्कुल। तुमने मुझे चोट पहुंचाई। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम पागल हो? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हें फंसाने के लिए था। तुम्हारा यहाँ खड़ा होना साबित करता है कि मैं सफल हुई। बस अपना सामान बांधो और निकल जाओ। पहले जरूरी बात करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हारा और लियू युआनशिंग का वीडियो। हाँ तांग तियान, सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो। वो वीडियो मुझे लियू युआनशिंग को धमकाने के लिए चाहिए। अगर उसके हाथ थोड़े गंदे भी थे, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा होगा, है ना? और वैसे भी तुम दोनों के बीच का मामला, मेरा उससे क्या लेना देना? मैं सारे वीडियो डिलीट कर दूंगा। मैं मान लूंगा कि तुम दोनों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अगली बार अगर वो तुम्हें परेशान करे तो मेरे पास आना। नहीं, मेरे पास मत आना। तुम सीधे प्रवर्तन विभाग में रिपोर्ट करना। ज्यादा से ज्यादा उसके बीवी के सामने हंगामा खड़ा कर देना। तांग तियान, लियू युआनशिंग,
ने मेरे पिता को मार डाला। हत्या? यह कोई मजाक नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रही। 5 साल पहले। ओल्ड सॉन्ग। माँ, पिताजी, आप दोनों को क्या हो गया है? जेड, जल्दी चलो। पिताजी, आखिर ये सब क्या हो रहा है? पिताजी ने पहले ही इकट्ठा कर लिया है लियू युआनशेंग के अहम सबूत। तुम लोग पहले जाओ, पिताजी पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें ढूंढने जरूर आऊंगा। नहीं पिताजी। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। पिताजी। जल्दी जाओ। पिताजी। बाद में मैंने अपने पिताजी को फिर कभी नहीं देखा। मेरी माँ भी कुछ समय बाद बीमार पड़कर चल बसी। तांग तियान, मेरे पास सचमुच कोई चारा नहीं है। अब कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। पूरा कंपनी उसके जासूसों से भरा है। सिर्फ तुम अलग हो। मैं। और मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो, है ना? वह तो इंसानों को मारने से भी नहीं डरता, तो धमकी का क्या फायदा? अगर मैंने उसे नाराज किया तो उस समय क्या मैं खुद मौत को बुलावा नहीं दूंगा? ठीक है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे झांकने की और चुपके से फिल्माने की बात सबको बता दूंगी। तब तुम, मैं और लियू युआनशेंग, हम तीनों एक साथ मरेंगे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो अगर तुम मेरी मदद करोगे मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। यह 50 लाख रुपए भी तुम्हारे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि यह काफी नहीं है, काम पूरा होने के बाद तुम जितना चाहो मैं उतना दूंगी। तांग तियान, तुमने मुझे इतने समय से देखा है, अब मौका है। अचानक तुम्हारा हौसला इतना छोटा कैसे हो गया? मरना ही है तो मर जाऊंगा। पैसा और ताकत होने पर मरने से पहले मजा तो ले ही सकता हूँ। धत तेरे की। कौन? मत जाओ। प्यारी, जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। जल्दी से छिप जाओ। लियू युआनशेंग यहाँ कैसे आ गया? नीचे। तुम्हारे पास मेरे घर की चाबी कैसे आई? अच्छा है, मेरे पास चाबी है। मुझे वापस दो। बेशक, मैंने खास तौर पर एक बनवाई है। मेरे सामने मासूम बनने का नाटक मत करो। आज तो मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। चलो। मुझे छोड़ो। अध्यक्ष लियू, तुम ज्यादा पी चुके हो। मेरे साथ ठीक से पेश आओ। आओ ना। मुझे मत छुओ। तुम अभी भी बहुत परेशान कर रहे हो, है ना? मैं थोड़ी देर में देखूंगा कि तुम में अभी भी इतनी ताकत है या नहीं। तुम बूढ़े अभी भी जबरदस्ती कर रहे हो। मुझे कुछ हाथ लगने दो, मैं तुम्हें बोतल से बेहोश कर दूंगा। मुझे मत छुओ, मुझे छोड़ दो, दूर हटो। भाई साहब, भाभी नीचे आ गई हैं, जल्दी चलो वरना सब खत्म हो जाएगा। गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। भाई, हमें इमारत के पीछे वाले दरवाजे से जाना होगा। ठीक है। तांग तियान, तुम पहले यहीं रुको।
तुम ही हो वो छोटी लोमड़ी, ऐना? क्या तुमने मेरे पति को बहकाया है? तुम कौन हो? बहकाना क्या होता है? मुझे तो पता भी नहीं कि तुम्हारा पति कौन है। मेरे सामने नाटक करना बंद करो। मेरा पति लियू युआनशिंग है। मैंने उसे अपनी आँखों से इस इमारत में घुसते देखा है और उसके पास तुम्हारे घर की चाबी भी है। नहीं, तुम कौन हो? शांत हो जाओ, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। तुम गलत मत बोलो। मैं गलत बोल रही हूँ? तुम लोगों ने ही पहले गड़बड़ की है ना? तुम कहती हो कि तुमने उसे इस इमारत में घुसते देखा है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वह इस इमारत में घुसा है। कौन जानता है कि वह कहाँ गया है? तुम्हारे पास अभी भी समय है। अपनी चाकू उठाओ और जल्दी से पीछे के दरवाजे पर जाकर उसे रोको। मेरे सामने समय बर्बाद मत करो। मैंने सब पता कर लिया है। मेरे पति ने जो चाबी बनवाई थी वह तुम्हारे घर की चाबी है। यह मत सोचना कि मुझे कुछ नहीं पता। लियू युआनशिंग कहाँ है? लियू युआनशिंग को बाहर आने के लिए कहो। उसे बाहर आने के लिए कहो। बाहर निकलो। तुम पास मत आओ। अगर तुम और पास आई तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस को बुलाओ? हा। क्या मैं तुमसे इस चुड़ैल से डरूंगी? आज मैं तुम्हें चैन से मरने नहीं दूंगी। तांग तियान। मैं यही देख रहा हूँ। तुम आखिर क्या करना चाहती हो? तांग तियान, बदला लेने के लिए। मैं जानबूझकर उसे बहका रही थी, लेकिन मेरे और लियू युआनशिंग के बीच कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मुझे तुम पर विश्वास है। तुम चिंता मत करो। आज रात वह फिर नहीं आएगा। अगर आज तुम यहाँ नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। तांग तियान, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम थोड़ी देर यहीं रुको। तुम ही हो ना वो प्यारी सी? यह तुम्हारा आदमी है जो बाहर गड़बड़ कर रहा है। इसमें उसका क्या कसूर? मैं यही था। मैंने किसी को नहीं देखा। तुम अपने आदमी को क्यों नहीं ढूंढती? यहाँ क्या पागलपन कर रही हो? जल्दी दफा हो जाओ। तुम दोनों जो छिप छिप कर मिलते हो, तुम भी कोई अच्छे नहीं हो। क्या कह रही हो? तांग तियान, तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो मुझे पता नहीं क्या करना पड़ता। देखो, मैं घर पर अकेली हूँ। यह बहुत खतरनाक है। जब तुम मेरे साथ होते हो तभी मुझे शांति मिलती है। यह तांग तियान, क्या तुम मेरे साथ रुकोगे? यह तांग तियान, तांग तियान, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? क्या कहा तुमने? तुम क्या सोच रहे थे? मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि तुम मेरी शर्त मानोगे या नहीं। लियू युआनशिंग से निपटने में मेरी मदद करो। ठीक है, तुम बताओ वीडियो का क्या करना है? उसकी बीवी को दे दें? लेकिन अभी जो हुआ तुमने देखा ही है, वो तो अपने पति का ही साथ देगी।
तुम्हारे पास जो वीडियो है उसे अभी रखो। वो तो बस हमारे कई मोहरों में से एक है। तुम्हें जो करना है वो है 3 दिन बाद की बातचीत रिकॉर्ड करना। 3 दिन बाद? मतलब तुम और लियू युआनशिंग फिर से अकेले मिलोगे? उस बूढ़े का मुंह बहुत बंद है। मुझे बस मौका ढूंढना है उसे यहाँ पीने के लिए बुलाने का। तभी मैं 5 साल पहले मेरे पिता के गायब होने का सच उगलवा सकती हूँ। ठीक है, अगर उस समय कोई भी बदलाव हुआ तो मुझे तुरंत बताना। मैं फौरन पहुंच जाऊंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अकेला और कंगाल नहीं छोड़ूंगी। पैसे तुम अभी वापस ले जाओ। जब सब कुछ निपट जाएगा तब हम बात करेंगे। ठीक है। तुम्हारी कोई चीज गिर गई है। यह है। यह मेरी नहीं है। तो क्या तुम इसे इस्तेमाल करोगे? अभी? तुम इसे अभी रखो। जब सब कुछ खत्म हो जाए तब हम शुरू करेंगे। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे इस्तेमाल करने का इंतजार कर रही हूँ। वो सोंग, शीजे बहन कहाँ है? आधा दिन बीत गया, वो कहाँ है? आज छुट्टी पर है, नहीं आई। छुट्टी पर है? तियानगे, तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? क्या तुमने उसे हासिल कर लिया? जो मैंने तुम्हें दिया वो काम आया? मुझे देखने दो। क्या चेक करना है? चलो जल्दी चलो। अगर पसंद करती हो तो पीछा करो, मैं पता लगाता हूं कि उसे क्या पसंद है। तांग तियान, क्या तुम्हें पता है कहीं कोई सस्ता और कंपनी के पास घर मिल सकता है? तुम्हें पता नहीं, मैं जहाँ रहती हूँ वो जगह बहुत खराब है। पड़ोसी बहुत शोर मचाते हैं। बहुत परेशान हूँ। मैं कहीं और शिफ्ट होना चाहती हूँ। तांग तियान, क्या हुआ? सोंगशी में ऐसा क्या खास है? तुम्हारी आंखें तो उसी पर टिकी है। वो काफी अच्छी है। तांग तियान, क्या कर रहे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा फिगर तो उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। कम से कम मुझे तो देखो। पांच मिनट पहले जियांगचेंग का टोंगफू टाउन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इसे कहीं देखा है? टोंगफू टाउन में सामूहिक विध्वंस हो रहा है। हर घर को कम से कम 50 लाख मिलेंगे। घर की बात, अगर तुम जवाब नहीं देते तो ठीक है, फिर मैं तुमसे एक और सवाल पूछूंगी। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मेरी कोई नहीं है, पर मुझे अभी डेटिंग करने की जल्दी नहीं है। माफ करना, मुझे जाना होगा। तांग तियान, 30 साल से अकेला, अचानक इतनी लोकप्रियता कहां से आ गई? मैं इससे बच नहीं सकता। सोंगशी के मामले में मुझे अभी भी अच्छी तैयारी करनी होगी। लियू युआनशिंग के बारे में, वो चेयरमैन होने के अलावा मुझे कुछ भी पता नहीं है। उसने जो समय बताया है वो बस 2 दिन दूर है।
20 साल पहले लियू युआनशिंग एक गुमनाम छोटे आदमी से अचानक अरबों की संपत्ति वाला चेयरमैन बन गया। 15 साल पहले लियू ग्रुप एक जालसाजी के स्कैंडल में फंसा, लेकिन सिर्फ एक दिन में अपनी साख बहाल कर ली। 10 साल पहले लियू ग्रुप दिवालिया हो गया। दिवालिया पुनर्गठन के बाद सिर्फ 6 महीने में शिखर पर वापस आ गया। इसमें साफ तौर पर कुछ गड़बड़ है। ये आदमी काले और सफेद दोनों तरफ से चलता है। 5 साल पहले क्या यह वही समय नहीं था जब सोंगशी के पिता की हत्या हुई थी? उन्होंने पता लगाया दिवालियापन के पीछे के दोषी का सोंगमो अपराध बोध से भाग गया, गायब हो गया। सब खत्म। सिर्फ हम दोनों मिलकर इस बूढ़े लोमड़ी का सामना नहीं कर सकते। अंत में मेरा भी परिवार बर्बाद हो जाएगा। यह फायदेमंद नहीं है। अगर कुछ गलत हुआ तो हम भी गायब हो सकते हैं। सोंगशी, तांग तियान, सोंगशी, आप नशे में हैं। मैं आपको घर छोड़ देता हूं। मुझे मत छुओ, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द? आपके चेहरे पर यह कैसे हुआ? किसने मारा? और आज आप काम पर क्यों नहीं आई? तांग तियान, आज लियू युआनशिंग ने बहाना बनाया कि वह बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। उसने मुझे एक दिन साथ चलने को कहा, इसलिए मैं काम पर नहीं गई। शाम को उसकी पत्नी उसे पकड़ने आई, तब मैं वापस आ गई। मेरे चेहरे पर यह चोट, यह उसने मारा है। मैं नहीं चाहती थी, उसने मारा। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तांग तियान, तुम्हारे साथ होना सचमुच अच्छा है। घर आते ही तुम्हें देख लेती हूँ। यह तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर बगल में है। मैं तुम्हें पहले घर छोड़ देता हूं। कल जब तुम्हारा नशा उतर जाएगा तब हम गंभीर बातें करेंगे। मैं उसे छूने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें छूने दूंगी। तांग तियान, मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है। नहीं, तांग तियान, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या तुम्हें भी गर्मी लग रही है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे कपड़े उतारने में मदद करती हूँ। लियू युआनशिंग को बता देना चाहिए। उसे ठीक से देखने दो। वह मुझे कभी नहीं पा सकेगा, उसे सब बता देना। ठीक है, कभी नहीं मिलेगा। तुम पहले घर जाओ और अच्छे से आराम करो। कल जब तुम उठोगी, हमें अभी भी योजना शुरू करनी है ना? मेरी जिंदगी इतनी कड़वी क्यों है? मेरे पिता की हत्या के बाद से 5 सालों से मैं रास्ता ढूंढ रही थी लियू युआनशिंग के करीब जाने का। मैं अपना बदला पूरा करना चाहती हूँ, और नतीजा? मैं लगभग उसके द्वारा। ऐसा कैसे हो सकता है? सोंगशी,
क्या यह मेरा यूएसबी ड्राइव नहीं है? सोंगशी ने कब इसे मेरी मेज पर रखा? जल्दी से इसे हटा दो, इसमें सोंगशी का वीडियो भी है। यह मेरा नहीं है। तुम्हारा यूएसबी ड्राइव मैंने तुम्हें वापस दे दिया था। मैंने इसे एक ऐसी जगह पर रखा था जहां फिलहाल कोई और न देख सके। याद से ले लेना। क्या तुमने देखा किसने यह यूएसबी ड्राइव मेरी मेज पर रखी? पता नहीं, जब मैं आया तो ये मेज पर ही थी। तो मालिक को खोजने के लिए सामग्री देखना कोई गलत बात नहीं है ना? क्या हुआ तियांगे, क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं, बस एक डरावना वीडियो देखा, डर गया। यह एंगल, दीवार के छेद के सामने की जगह। कौन है जो क्या करना चाहता है? कैमरा कहाँ है? नहीं, यह कैमरा नहीं है। जियांग आमरो। सोंगशी अभी अचानक बाहर भागी। क्या हुआ? मुझे कैसे पता होगा? सच में? तुमने कुछ शर्मनाक तो नहीं किया है ना? तुम्हें पता भी नहीं, मैं अभी जिस घर में रहती हूँ वह बहुत खराब है। पड़ोसी शोर मचाते और परेशान करते हैं। बहुत तंग आ गई हूँ। जियांग आमरू, तुम आखिर चाहती क्या हो? इसीलिए तुमने वैसी बात कही थी। यह कब शुरू हुआ? क्यों गुस्सा हो रही हो? मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। तुम जानते हो लियू युआनशिंग कौन है ना? वो प्यारी सी सोंगशी। पता नहीं उसने लियू युआनशिंग को कौन सा नशा पिला दिया है। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दूंगी कि लियू युआनशिंग को वो छीन ले। मैं ही लियू युआनशिंग की मंजिल हूँ। क्या लियू युआनशिंग की पत्नी नहीं है? तुम रुको, मुझे परवाह नहीं कि उसका परिवार है या नहीं। तुम्हारे बीच की ये बातें, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें सोंगशी पसंद है? चलो सहयोग करते हैं। तुम्हें सोंगशी मिलेगी, मुझे लियू युआनशिंग मिलेगा। हम दोनों को अपनी अपनी जरूरतें पूरी होंगी। इसमें क्या बुराई है? बस तुम कामयाब हो जाओ। तुम्हें न सिर्फ वो मिलेगी, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। इसके अलावा मैं ये भी कर सकती हूँ। तुम जिससे चाहो मिल सकते हो। वैसे भी मेरे पास मत आना। सहमत नहीं हो है ना? जिस जमीन पर तुम्हारे घर का विध्वंस हो रहा है उसका इंचार्ज लियू युआनशिंग है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो न सिर्फ घर टूटेंगे, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे पास दो विकल्प है। या तो मैं वीडियो सार्वजनिक कर दूंगी, तुम बदनाम हो जाओगे, तुम्हारी इज्जत और पैसा दोनों चले जाएंगे। या फिर मेरी व्यवस्था मानो, जाकर सोंगशी को बहकाओ। मेरी किस्मत इतनी कड़वी क्यों है? जब से मेरे पिता की हत्या हुई है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो। अगर उसने वीडियो सार्वजनिक कर दिया, सोंगशी और मेरी योजना वह भी उजागर हो सकती है। मैं तुमसे वादा करता हूं, लेकिन तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा, काम पूरा होने के बाद तुम्हें तुरंत वीडियो नष्ट करना होगा।
मुझे पैसे से प्यार है, लेकिन मुझे हैंडसम लड़कों से भी प्यार है। जब तक तुम सहयोग करोगे, मैं तुम्हारी हूँगी। अगर और कुछ नहीं है, मैं चलता हूँ। रुको, यह क्या है? जब तुम मुझसे मिलो तो ये उसे दे देना, कहना कि तुमने भेजा है। उसे ये जरूर पसंद आएगा। क्या तुम निश्चित हो? उसे डांस ड्रामा पसंद है। तुम क्या जानते हो? मैंने पहले उसे इसका जिक्र करते सुना है। ये उसका पसंदीदा थिएटर ग्रुप है। ये उसके पिता की मृत्यु से पहले था। उन्होंने उससे वादा किया था कि वह इसे देखेगी। उस समय तुम मौका पकड़ना, उसकी कमी वाली सुरक्षा की भावना को पूरा करना। मैंने तुम्हें जो प्रोजेक्ट दिया था वह तुमने बहुत अच्छे से पूरा किया। अगले महीने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। तांग तियान, आज रात कंपनी की पार्टी है। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे उसकी बातें निकलवानी ही होंगी। बस मेरी एक और बात है, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। मुझे जरूर बचाना। यह सिर्फ रिकॉर्डिंग की बात है ना, फिर बचाने की क्या जरूरत है? तुम उसे बिस्तर पर बहकाने वाली तो नहीं हो और फिर मुझे रिकॉर्ड करने के लिए कहोगी? तियान गे फिर से अंदर कैसे चला गया? आज सिस्टर शी ने उसे कितनी बार बुलाया है, कितनी बार उसे अंदर बुलाया गया है। वो तो अंदर ही रहने लगा है। अरे वे क्या कर रहे हैं? वे इतने करीब क्यों आ गए हैं? थोड़ा धीरे बोलो। मुझे बस यही करना पड़ सकता है, वरना वह सतर्क नहीं होगा। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। तांग तियान, चूंकि तुमने वादा कर दिया है तो पीछे मत हटना। तुम्हारे पास यह टिकट कैसे आया? यह तुम्हारे लिए एक तोहफा है। हम अभी जरूरी काम की बात कर रहे थे, इसलिए पहले बता नहीं पाया। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। पसंद है। उनके डांस ट्रूप के टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। इन दिनों मेरा ध्यान कहीं नहीं लग रहा। दूसरी चीजों के बारे में सोचने में बिल्कुल नहीं मिल रहे थे। ये उसे दे दो, कहना कि ये तुमने भेजा है। उसे जरूर पसंद आएगा। जियांग आमरो को मिल गया। इतनी मुश्किल से मिलने वाली चीज, सच में उसमें कुछ दम है। मेरे पिता की मृत्यु से ठीक एक दिन पहले उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे साथ उनका शो देखने चलेंगे। तुम अभी जा सकती हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तांग तियान, अगर मेरे पिता के साथ कुछ नहीं हुआ होता तो मैं पिछले कुछ सालों से यहाँ नहीं होती। मैं डांस कर रही होती और शो कर रही होती। तांग तियान, धन्यवाद। तुम कहो, मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतार सकती हूँ? लेकिन यह बात मैंने सिर्फ जियांग आनरो को बताई थी। तुम्हें कैसे पता चला? तुम उससे जो भी कहो, उसे कुछ भी गलत नहीं लगना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। मैं तुम्हारे घर पर मैंने इस ट्रूप का पोस्टर देखा था, इसलिए मुझे वे जाने पहचाने लगे, तो मैंने सोचा तुम्हें दे दूं। तो अगर कुछ और नहीं है, मैं चलता हूं। तांग तियान, एक मिनट रुको। यह क्या है? तुम्हारा तोहफा। असल में मैं तुम्हें यह सब खत्म होने के बाद देना चाहती थी, लेकिन आज तुमने मुझे दिया है इतनी अहम चीज, तो मुझे लगता है कि अभी तुम्हें यह पहनाना बेहतर होगा।
ये मर्द लोग, इन्हें एक अच्छी घड़ी चाहिए ही होती है। देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। ठीक है, मैं पहले काम के लिए चली जाती हूँ। हटो। क्या हुआ? क्या उसने स्वीकार कर लिया? तुम्हारे रिश्ते में क्या कोई नया मोड़ आया है? अभी भी पहले जैसा ही है। हाँ, सिर्फ एक टिकट ही तो है, अभी तो शुरुआत है। कोई बात नहीं, मेरे पास उसे इम्प्रेस करने के बहुत तरीके हैं। तुम्हारा तोहफा मैंने कब का तैयार कर लिया था। ये उसने दिया है। क्या तुम जानते हो ये घड़ी कितने की है? कम से कम 3 लाख। 3 लाख? क्या शान है। ये घड़ी उस टिकट से कहीं ज्यादा मुश्किल से मिलती है। लगता है वो सच में तुम्हें पसंद करती है। पिछले कुछ दिनों से मेरा ध्यान कहीं और लग ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रही थी। उसके पास अपनी पसंद की टिकट के लिए लड़ने का भी वक्त नहीं था, लेकिन उसने मेरे लिए तोहफा तैयार करने में वक्त लगाया। आज रात कंपनी की पार्टी है, जब वो गेस्ट को हैंडल करेगी और ज्यादा पी लेगी। तुम्हें मौके का फायदा उठाकर रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए। इस कार्ड में 2 लाख है, ये लो। तुम मुझे पैसे क्यों दे रहे हो? थोड़ा कंट्रोल में रहो, यहाँ और भी लोग हैं। अरे, किस बात का डर? जब उसने टिकट स्वीकार कर ली तो आधा काम तो हो ही गया, लेकिन उसे इम्प्रेस करने के लिए पैसे तो लगेंगे ही। हिम्मत रखो छोटे भाई, जितनी जल्दी तुम उसे पाओगे उतनी जल्दी तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। और तो और मैं भी तो हूँ। ग्रुप के 30 साल की पार्टी। सुना है मालिक की बीवी भी आ रही है। अगर वो अब तक नहीं हुई तो मालिक की बीवी की जगह बदल जाएगी। यह छोटा कैमरा ले लो। थोड़ी देर में इस कमरे के टीवी कैबिनेट के पीछे छुप जाना। जब मैं और लियू युआन शेंग मिलेंगे, तुम सही मौके पर बाहर आकर मुझे बचा लेना। ठीक है। प्लान शुरू हो गया। क्या जियान एनरू तुम्हें देख रही है? वो मुझे देखेगी भी? क्या वो लियू युआनशिंग के पास नहीं गई? अरे तियानगे, देखो सिजी, क्या वो मिस्टर लियू के साथ खड़ी है? सच में मिस्टर लियू की किस्मत अच्छी है। वो कितने आराम से जी रहा है। मेरे पास और काम है, मैं पहले चलता हूं। जैसे ही मैं और लियू युआन शेंग कमरे में आएंगे, तुम सही मौका देखकर मुझे बचाने आ जाना।
जान, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। मिस्टर लियू, आपने ज्यादा पी ली है, ऐसे मत करो। क्यों मासूम बनने का नाटक कर रहे हो? मिस्टर लियू, आप ऐसे मत करो, मुझे छोड़ो। चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। मुझे छोड़ो, बचाओ। लियू युआनशिंग, तुम जानवर हो। यह मत सोचो कि तुम क्या चेयरमैन हो कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। मैं तुम्हें कब से पसंद नहीं करता। तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ, खास तुम्हें पीटने आया हूँ। देखा, सब कुछ मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। लियू युआनशिंग, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारा खेल खत्म। एक रिकॉर्डिंग से मैं खत्म हो जाऊंगा? तो देखते हैं तुम और वो रिकॉर्डिंग, कौन जिंदा बाहर निकलता है। मिस्टर लियू, लड़ो मत। जियान एनरू, हाल ही में वो बागिन मेरी जासूसी बहुत सख्ती से कर रही है। हमें जल्दी खत्म करना होगा। इसमें क्या मजा है? मिस्टर लियो, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा और समय नहीं बिताना चाहते? हाँ, बिल्कुल चाहता हूँ, लेकिन वांग हुईली भी पार्टी में आई है। मैं कुछ नहीं कर सकता। तो चलो कुछ रोमांचक खेलते हैं। ठीक है, थोड़ी देर में मैं जबरदस्ती करूंगा। तुम बस लगातार मुझे मना करते रहना, मुझे रोकते रहना। मुझे इसी तरह का प्यार न मिलने का एहसास पसंद है। गंदी बात। जियांग एनरू, तुम हो? क्या मतलब तुम हो? ये कमरा डायरेक्टर लियू ने बुक किया था। अगर उनके साथ यहाँ मैं नहीं, तो और कौन होगा? सॉन्ग शे कहा है, सॉन्ग शे कहा है। मुझे क्या पता सॉन्ग शॉ के बारे में। रुको, माफ करना, मैं गलत जगह आ गया। क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? जियांग एनरू, क्या तुम आईसी जानती हो? ये सब क्या हो रहा है? मुझे बिल्कुल नहीं पता वो यहाँ क्यों है। टैंग टियान, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने मेरी और डायरेक्टर लियू की चोरी छुपे तस्वीरें क्यों ली? और तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम दोनों यहाँ अपनी मर्जी से हो, तो ये क्या कर रहे हो? मैं जो चाहूँ वो करूंगी। तुम्हारा इसे क्या लेना देना? यहाँ जो हो रहा है उसके बारे में ना पूछो, ना कहो। वो रिकॉर्डिंग दे दो, मैं मान लूंगी तुम आए ही नहीं। कौन सा वीडियो? मैं कहता हूँ मैं ये काम नहीं करूंगा। टैंग टियान, तुमने मेरा काम खराब कर दिया। मैंने तुमसे हिसाब नहीं चुकाया है। अगर तुम ये वीडियो लेकर बाहर गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लियू युआनशिंग, तुम किसको मार डालना चाहते हो? पत्नी। अच्छा है, आखिर तुम मेरे हाथ लैग हाई गए। अच्छा है, तुम तीनों साथ में खेल रहे हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं पत्नी, मेरी बात तो सुनो। तुम यहाँ कैसे? मेन हम दोनों से कोई रिश्ता नहीं रखता। अच्छा है, गवाह और सबूत सब मौजूद है। देखती हूँ तुम मुझसे कैसे सफाई डोज। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मार डालूंगा। इधर आओ, तुम छोटी सी प्यारी सी दूसरों का घर तोड़ने वाली। मैं तुम्हारा चेहरा फाड़ दूंगी। तुम हरामी हो, हरामी। पत्नी द्वारा पकड़ा गया। ये तो लियू ग्रुप की बड़ी खबर है। मत खींचो, मत खींचो, सुना नहीं? मत खींचो।
आप माइक्रो कैमरा ले लीजिए। बाद में इस कमरे के टीवी कैबिनेट के पीछे छिप जाना। मेरे और लियू युआनशिंग के कमरे में घुसते ही आप सही समय देखकर मुझे बचाने के लिए बाहर आ जाना। कुछ गड़बड़ है। यह मामला ठीक नहीं है। शूटिंग बंद करो। आप चाहे जिस भी मीडिया से हो, अगर आपने फिर से शूट किया तो लियो परिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। शूटिंग बंद करो। तुम बगावत कर रहे हो क्या? जब तुम हमारे घर दामाद बनकर आए थे तब तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरा ख्याल रखोगे, लेकिन अब क्या? उधर तुम्हारा सालगिरह का जलसा चल रहा है और यहाँ तुम अनैतिक काम कर रहे हो। दामाद बनकर आना लियो ग्रुप लियो युआनशिंग का नहीं है। उसका? थू, वह इसके लायक है। 10 साल पहले लियो ग्रुप अपना नाम बदल चुका था। उसका मूल नाम हुईली ग्रुप था। लियू युआनशिंग, जब तुमने मुझे धोखा दिया है तो मुझे तुम्हें जीने से भी बदतर हाल करने का दोष मत देना। तलाक, मैं अभी तुमसे तलाक लेती हूँ। मैं तुम्हें कंगाल बनाकर छोड़ूंगी, सड़कों पर भटकने के लिए। तो ये 10 साल लियो युआनशिंग का खुद को जीरो से हीरो दिखाने का एक धोखा था। बेगम, ये सब गलतफहमी है। तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। 10 साल पहले लियो ग्रुप दिवालिया हो गया था। दिवालिया होकर पुनर्गठन के बाद सिर्फ 6 महीने में यह अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ गया। हुईली, मैं आसमान की कसम खाता हूँ। मैं कसम खाता हूँ, मैंने सचमुच तुम्हें धोखा नहीं दिया है। तुम मुझसे तलाक नहीं ले सकती और मुझे कंगाल बनाकर नहीं छोड़ सकती। 10 साल बीत चुके हैं। लियू युआनशिंग अब ऐसा करने की हिम्मत कर रहा है तो शायद उसने पहले ही अपनी संपत्ति पूरी तरह से ट्रांसफर कर दी होगी। संपत्ति ट्रांसफर करना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने मुझे लुभाया था। मैंने सच में कुछ नहीं किया। लियू युआनशिंग, ओ लियू युआनशिंग, ऐसे समय में तुम अब भी बहस कर रहे हो। जैसे 5 साल पहले तुम जरूर गलत बात पकड़ रहे थे। जैसे तुमने कहा था कि तुमने सोंग जियाने को नहीं मारा। नहीं वांग हुईली, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम क्या बकवास कर रही हो? तत्ल, मैंने कत्ल नहीं किया। मुझे याद आ गया, 5 साल पहले लियो ग्रुप कहा गया था कि एक गद्दार था सोंग नाम का, लेकिन वो गायब हो गया था। लियू युआनशिंग, कृपया समझाएं। रत्ल को गायब होने का रूप दिया गया। क्या यह आपका इरादा था? माफ कीजिए मिस्टर लियू, क्या आपने ढत्ल किया? मैंने नहीं किया। मैंने कत्ल नहीं किया। चले जाओ, सब के सब चले जाओ। सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम ना होती तो ऐसा नहीं होता। तुम अभी मुझे दोष दे रहे हो? मैं तुमसे लड़ूंगी। आज से लियू ग्रुप का नाम बदलकर हुईली ग्रुप कर दिया जाएगा। लियू युआनशिंग के हाथ में जितने भी शेयर्स हैं वो सब मेरे नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगे। पत्नी, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। तांग तियान, तुमने मुझे क्यों नुकसान पहुंचाया? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हटो। सोंगशी, सोंगशी। मिस्टर लियू तो बड़े जोश में है। मैं विश्वास करती हूँ कि लियू ग्रुप अपनी अगली 30वीं सालगिरह मनाएगा। आपको जरूर मौजूद रहना होगा। आज का दिन इतना खुशी का है। तुम मेरी साथ दे सकती हो, है ना? मैं तो चाहती हूँ कि मिस्टर लियू के साथ एक खूबसूरत रात गुजारूं, लेकिन मैं इस हफ्ते फ्री नहीं हूँ। आपको थोड़ा और तकलीफ उठानी पड़ेगी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जहाँ तक आज की बात है, आप मेरी जगह किसी और को ढूंढ सकते हैं। तुम समझदार हो।
हाल ही में वो बागिन मुझे बहुत सख्ती से जांच रही है। हमें जल्दी काम निपटाना होगा। तो चलो कुछ रोचक करते हैं। ठीक है, बाद में मैं जबरदस्ती करूंगा। तुम बस मुझे मना करती रहना, मुझे रोकना। मुझे तो यह पसंद है जब प्यार मिलता नहीं। घटिया। जान, मैं इंतजार नहीं कर सकती। सोंगशी, तुमने मेरा इस्तेमाल किया। मैं चाहती थी कि लियू युआनशिंग को उसके कर्मों का फल मिले। क्या यह उसका फल है? यह मैं हूं। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तांग तियान, मेरी बात सुनो। लियू युआनशिंग का खेल खत्म। यह सब इसके लायक था। मैं तुम्हारी हूं। मुझे नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि तुमने उस दिन रोते हुए मुझसे कहा था कि तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारे पिता बिना किसी मलाल के मरे, क्योंकि तुम बहुत सताई गई थी, न कि तुम अब ऐसी हो गई हो जो घिनौनी और उल्टी लाने वाली है। बेगम, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं तुमसे भीख मांगती हूं। यह सब तुम्हारी वजह से है, मेरी प्यारी। उसी ने मुझे बहकाया। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे सच में इस पैसे की जरूरत है? मैं तो बस तुम्हें भरपाई करने की कोशिश कर रही थी। तांग तियान, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है। नहीं। मैं समझ गई। जियांग आमरो के घर की दीवार में वो छेद, वो भी तुमने ही किया था, है ना? लेकिन मेरा कोई इरादा बुरा नहीं था, तांग तियान। शुरू से ही मैंने तुम्हें ही चुना था, सबसे बेहतर इंसान के तौर पर, इसलिए तुम्हें चुना। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा सब सच था। प्यार। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? सोंगशी, आज से हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। मुंह फेर लिया, पहचानती नहीं, है ना? ये मत समझो कि मुझे पता नहीं। तुम्हारे वो सारे हिसाब किताब का क्या? तुम और तुम भी सब मिलकर मरेंगे। हिसाब और हिसाब भी, मुझे वापस जाना है। शी जी, लियू युआनशिंग भाग गया। ये घड़ी जिसे तुमने 5 लाख से ज्यादा में खरीदा था और जिसके लिए 3 महीने से ज्यादा इंतजार किया था, वो तुमने ऐसे ही तोड़ दी। वो बहुत नासमझ है। चुप रहो, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। तांग तियान के बारे में बुरा। मैंने उसे धोखा दिया, लेकिन अब मैं लियू युआनशिंग को बिल्कुल नहीं जाने दूंगी।
लियू युआनशिंग, तुम सही समय पर आए हो। मैं जितना पैसा निकाल सकती हूँ उतना ही निकालूंगी। मेरे साथ चलो, हम इस बेकार जगह को छोड़ देते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? हमारा अच्छा समय आने ही वाला है। क्या तुम गुस्सा करना बंद कर सकती हो? क्या यह जियांग आनरॉ की वजह से है? चिंता मत करो, मैं उसके लिए सच्चा नहीं था, मैं तुम्हारे लिए सच्चा हूं। सपने देखना बंद करो। तुम क्या कर रही हो? ज्यादा मत बढ़ो, सोंगशी। मेरे अलावा और कौन तुम्हें पसंद करेगा? इसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं। कोई है जो मुझे पसंद करता है। तुम्हें तो खुद पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, खुद पर। तुम्हारे सारे गुनाह के सबूत मेरे पास हैं। तुमने महिला कर्मचारियों का यौन उत्पीड़न और मारपीट की है। झूठी जानकारी गणना। लियू ग्रुप दिवालिया हो गया। दिवालियापन और पुनर्गठन के बाद सिर्फ 6 महीने में शिखर पर वापस आ गया। लियू ग्रुप ने 10 साल पहले अपना नाम बदल लिया था। इसका मूल नाम हुईली ग्रुप था। और हाँ, हत्या को गुमशुदगी का रूप देना। तुम क्या कह रही हो? किसकी हत्या? लियू युआनशिंग, मेरा चेहरा देखो। क्या तुम्हें जाना पहचाना नहीं लगता? 5 साल पहले तुमने सोंग जियाने के घर पर लोगों को भेजा था और तब से वह इस दुनिया से गायब हो गया। तुम उसकी बेटी हो। बताओ, तुमने उसे कहाँ छिपाया है? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। सोंग जियाने, निकल जाओ, मेरे पास मत आना। मुझे कुछ नहीं पता। लियू युआनशिंग, भले ही तुम दिवालिया हो गए हो, जो पैसा हमें देना है वो तुम्हें देना ही होगा। तियानगे, इतनी बड़ी बात अचानक कैसे हो गई? कल ही तो सालगिरह की पार्टी थी, है ना? अब हम क्या करेंगे? मुझसे मत पूछो, मैं परेशान हूँ। मुझे थोड़ा शांत होने दो। शी जी, सब कुछ सुलझ गया है। जियांग आनरॉ के वीडियो की चिंता मत करो, मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया है। बुरे का अंजाम बुरा होता है। यह सबसे अच्छा नतीजा है। किसी को पता नहीं चलेगा कि असल में क्या हुआ था। मैंने 2 हवाई टिकट खरीदे हैं। जब समय आएगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तांग तियान, छोड़ो। तियान भाई, लियू युआनशिंग अंदर चला गया है। लगता है वो इस जीवन में कभी बाहर नहीं आ पाएगा। वो जियांग आनरू भी। मुझे लगता है कि अगर वो बाहर भी आ गई, लियू युआनशिंग की पत्नी, ओह नहीं, उसकी पूर्व पत्नी भी उसे नहीं छोड़ेगी। मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये पत्रकार भी रिपोर्ट करने की हिम्मत करते हैं कि लियू युआनशिंग ने कर्मचारी की गर्लफ्रेंड को जबरदस्ती ले लिया, मुझे बलि का बकरा बनाया। अब मुझे सिर्फ अपने पैसे की चिंता है। क्या मुझे थोड़ा और मुआवजा मिल सकता है? हाँ, वे सब भाग गए। हाँ, वे सब भाग गए। ये पैसा किससे मांगे? ओह तियान भाई, क्या आपने शी दीदी को देखा है? शी दीदी भी गायब हो गई लगती है। आप उन्हें जानते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें पता हो कि पैसे किससे मांगे? क्या आपको पता है कि वो कहाँ गई है? क्यों न उनसे पूछ ले? मुझे नहीं पता। शहर के तरीके वाकई गहरे हैं। मुझे गांव वापस जाना है। मैंने 2 हवाई टिकट खरीदे हैं। तब
क्या तुम मेरे साथ चलोगे? पैसे भी गए, लोग भी गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि हर चीज मेरे साथ ही हो? मैंने बस एक कप तोड़ा था, क्या यह भी मेरे पीछे पड़ सकता है? क्या यह परेशान करने वाला नहीं है? मैं नहीं खोलूंगा। कौन है वह अंधा? क्या आज की फ्लाइट बुक नहीं की थी? मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे अंदर आने दो, मैं कहकर चली जाऊंगी। जो कहना है कहो, कहकर जल्दी जाओ। उस समय जो पैसे तय हुए थे वे अब मान्य नहीं हैं। मैं सीधे आपको 50 लाख दूंगी। और यह घड़ी, यह सच में आपके लिए एक उपहार था। मुझे उम्मीद है कि आप इसे फिर से नहीं खोएंगे। क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे यह नहीं चाहिए? पहले मैंने आपके साथ गलत किया था और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपसे माफी मांगने के लिए कह रही हूँ। मैं आज आपको यह बताने आई हूँ कि मैं नहीं जा रही हूँ। मैं अपना वादा पूरा करने आई हूँ।